हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उस पे आज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस a wire of resistance 10 ohm is connected a wire of resistance 10 ohm is connected to a battery of 60 volt. A wire of resistance 10 ohm is connected to a battery of 60 volt. Find the heat generated in the wire in 10 seconds. क्या कह रहा है? एक 10 ओम की तार 60 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। इसमें जनरेट इसमें उत्पन्न ऊर्जा ज्ञात करें 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में कितनी ऊर्जा इसमें मिली है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान। अगर मैं आपसे कहूं कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है? 10 ओम, यानी कि प्रतिरोध आपको यहां पर दे रखा है 10 ओम। आपको यहां पर वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज V बराबर 60 वोल्ट आपके पास वोल्टेज है। टाइम भी आपको दे रखा है, समय कितने घंटे ये चली है, तो ये चली है 10 सेकंड। मतलब 10 सेकंड में आपको हीट निकालनी है। और क्या आपको कैलकुलेट करना है? हीट यानी कि ऊर्जा या ऊष्मा आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक H का ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें V, R और T भी हो। तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू होता है, या मैं बोलूं H इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये हमारे पास सूत्र है। हीट का हमारे पास क्या होता है? अलग अलग तरीके के फॉर्मूले होते हैं। हीट बराबर हमारे पास फॉर्मूला हो गया एक VIT, ओम्स लॉ लगाएंगे तो I स्क्वायर RT, और अगर फिर से ओम्स लॉ लगाओगे तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये हमारे सारे सूत्र आपके मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लगाया? जो हमें गिवन डेटा है उसके अनुसार हमने वैल्यू ढूंढ ली। जो भी हमें मान दे रखा है उसके अनुसार हमने क्या कर लिया? फॉर्मूला लगा दिया। तो H की जगह H रहेगा V का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, R की वैल्यू दे रखी है 10, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10। तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 गुणा 60, तो 6 6 36 होता है, 36, और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे तो 3600 जूल। तो हमारी हीट बन गई 3600 जूल। 3600 जूल आपकी ऊष्मा बन गई, ऊर्जा आपकी यहाँ पर बन गई। तो इस तरीके से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करना है। तो हम कहेंगे द हीट जनरेटेड इज 3600 जूल, यानी कि 3600 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन क्या रहा था? वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम is connected to a battery of 60 volt. Find the heat generated in the wire in 10 seconds.
एक 10 ओम की तार 60 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, इसमें उत्पन्न ऊर्जा आपको 10 सेकंड में ज्ञात करनी है कि 10 सेकंड में कितनी एनर्जी इसके अंदर आई होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध आपको 10 ओम दे रखा है, आपने लिख दिया आर का मान 10 ओम, वोल्टेज वी बराबर 60 वोल्ट दे रखा है, टाइम समय 10 सेकंड हमें दे रखा है, हीट ऊष्मा हमें पूछी है। चलिए फटाफट निपटाएं से। तो हम जानते हैं वी नो दैट एच इज इक्वल टू वी आई टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी होता है। ये हमारे साथ सारे सूत्र हैं, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी लगा दिया। वी की वैल्यू है 60 का स्क्वायर, आर की जगह आ जाएगा 10 और टी की जगह आ जाएगा 10, तो 10 से 10 कट गया, 60 गुणा 7 3600 बन जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। एच इज इक्वल टू 3600, हम कहेंगे हीट जनरेटेड कितनी है 3600 जूल, 3600 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेजिस्टेंस of a wire is 15 ohm and a current of 5 ampere flows through it in 50 seconds. Find the heat generated in the wire. क्या कह रहा है, एक 15 ओम का प्रतिरोध, मैं बोलूं कि प्रतिरोध की तार 5 एम्पियर की धारा तार में 5 एम्पियर की धारा 50 सेकंड में प्रवाह करती है। हीट जनरेटेड इन द वायर, तार में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। पंद्रह ओम का प्रतिरोध की तार 5 एम्पीयर की धारा में 50 सेकंड में प्रवाह करती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हमें दे रखा है। अब गौर से देखेंगे प्रतिरोध आर का मान हमें दे रखा है 15 ओम, 15 ओम। करंट हमें यहाँ पर धारा हमें दे रखी है, करंट धारा का मान हमें यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। कितने समय पर, टाइम हमें दे रखा है समय हमें यहाँ पर दे रखा है कितने समय पर, 50 सेकंड में ये प्रवाह करती है। ठीक है, हमसे पूछिए हीट बताओ, क्या निकालो, हीट यानी कि ऊष्मा बताओ। तो हीट का फॉर्मूला हमें जानता है, वी नो दैट, हम जानते हैं H इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें I दे रखा है तो आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला बन जाएगा। यही फॉर्मूला क्यों यूज होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में H भी दे रखा, H हमसे पूछा, I दे रखा, R दे रखा, T हमें दे रखा, तो H को ऐसा रख दो, I का स्क्वायर, I कितना है, I है हमारे 5 का स्क्वायर, R का मान कितना है 15 और T दे रखा है 50। H बराबर कितना बन जाएगा, 5 पंजे 25 गुणा 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 750 गुणा 25, मल्टीप्लाई करते हैं 75 गुणा 25, तो 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 35 और 2 37, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15,
5 7 8 1, फिर से देख लीजिए, 5 में 25 का 5 2, 5 होते 35 और 35 और 2 37, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 1875, तो यहाँ पे जाएगा 1875। तो 25 गुणा 75 होता है 1875 और एक जीरो था ही, तो ये हमारी बन गई H बराबर आ गया 18750 जूल। ये हमारी क्या बन गई, हीट बन गई, ऊष्मा बन गई। तो कितनी ऊष्मा यहाँ पर उत्पन्न होगी, 18,750 जूल हमारी यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, अगर हमारे पास ये यहाँ पर फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 15 ओम एंड करंट फ्लोज ऑफ 5 एम्पियर थ्रू इट इन 50 सेकंड। 50 सेकंड के अंदर 5 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाह करती है। फाइंड द हीट जनरेटेड इन द वायर, तार में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। तो एक 15 ओम की प्रतिरोध की तार 5 एम्पियर की धारा 50 सेकंड में प्रवाह करती है, तो तार में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। तो हमें कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 15 ओम, धारा दे रखी है 5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 50 सेकंड तक ये धारा इसमें प्रवाह करती है, और हमसे पूछा है कितनी हीट यहाँ पर होगी। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। उससे क्या, रेजिस्टेंस 15 ओम है, ठीक है, 5 एम्पियर के इसके अंदर धारा प्रवाह कर रही है, टाइम समय 50 सेकंड दे दिया, हीट हमसे पूछी है। तो H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होगा, आई की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, आर का मान है 15 और टी का मान है 50 सेकंड। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 18,750, यानी कि 18,750 जूल। तो ये हमारी एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या था, अ वायर, टू वायर्स, one of resistance 10 ohm and another of resistance 20 ohm are connected in series. This combination is connected across a battery of 120 volt. Find the heat generated in the circuit in 10 seconds. क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दो तार एक 10 ओम प्रतिरोध और 20 ओम प्रतिरोध, एक 10 ओम प्रतिरोध और दूसरी 20 ओम प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। यह संयोजन 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 10 सेकंड में इस परिपथ में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी।
या जनरित होगी, जो भी आप कह सकते हो। चलिए, तो कह रहा है दो तार हैं जिनका प्रतिरोध 10 ओम है और एक का 20 ओम है, दोनों के दोनों सीरीज में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास R1 रेजिस्टेंस 1 हमें दे रखा है, यानी कि पहला प्रतिरोध हमें दे रखा है R1 का मान दे रखा है 10 ओम। फिर हमें रेजिस्टेंस 2 दे रखा है, यानी कि दूसरा प्रतिरोध दे रखा है, सेकंड रेजिस्टेंस, यानी कि दूसरा, जिसको हम R2 कहेंगे। तो ये दे रखा है हमें 20 ओम। अब प्रश्न के अनुसार ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन both are connected in series। यानी कि प्रश्न के अनुसार दोनों समांतर क्रम में दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, समांतर नहीं, श्रेणी क्रम में। दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका कुल प्रतिरोध मान लेते हैं। माना लेट R इनका नेट रेजिस्टेंस है। R क्या है? नेट रेजिस्टेंस। माना R क्या है? इनका कुल प्रतिरोध है। R इनका कुल प्रतिरोध है। तो यदि R इनका कुल प्रतिरोध है तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। R बराबर R1 का मान है 10 प्लस 20, यानी कि बन जाएगा 30 ओम। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 ओम। यहाँ पर R आ गया हमारा। यानी कि डायग्राम कुछ इस तरीके से कि 30 ओम जो है 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, नेट रेजिस्टेंस आ गया, कुल प्रतिरोध आ गया। R बराबर कितना? 30 ओम। हमारे पास वोल्टेज भी है, V बराबर कितना वोल्टेज है हमारे पास? 120 वोल्ट। हमारे पास टाइम भी दे रखा है कि कितने टाइम तक धारा प्रवाह कर रही है, या ये कितने टाइम तक लगा हुआ है, समय T बराबर। तो क्वेश्चन में जैसा कि हमें बोला ही है 10 सेकंड, और हमसे पूछिए कितनी हीट, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हीट बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है हमारे पास H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। सर यही क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर V, R और T ही दे रखा है, तो H की जगह H रख देते हैं। V का स्क्वायर है ना, V कितना दे रखा है? 120, लगा देते हैं 120 का स्क्वायर। R का मान कितना दे रखा है? 30, अभी हमने निकाला, और टाइम का मान है 10 सेकेंड। तो H बराबर आ जाएगा 120 गुणा 120 बटा 30 गुणा 10, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चक 12, 0 का 0। तो H बराबर कितना हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा 12, 12 फोर जा 48, 1 2, 1 2। तो H इज इक्वल टू 4800 जूल हमारा यहाँ पर बन जाएगा। देखो 0 से 0 कटा 40, तो 12 से 48 और 2 0 और जोड़ दो, तो 4800 जूल बन जाएगी ऊष्मा। तो हम कहेंगे हीट जनरेटेड was 4800 जूल, यानी कि 4800 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी
ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो रेजिस्टेंस पहला हमें दे रखा है, पहला प्रतिरोध 10 ओम दे रखा है, दूसरा प्रतिरोध 20 ओम दे रखा है। क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों सीरीज में है, प्रश्न के अनुसार दोनों श्रेणी क्रम में लगे। तो आर नेट कुल प्रतिरोध हो जाएगा आर बराबर R1 प्लस R2, तो आर बराबर 10 प्लस 20 30 ओम, तो आर बराबर 30 ओम हमारा कुल प्रतिरोध बन जाएगा। आर का मान आ गया 30 ओम है ना। अब यहाँ पर हमें क्या रेजिस्टेंस दे रखा, प्रतिरोध 30 ओम, वोल्टेज हो गया 120 हमारा, टाइम हो गया 10 सेकंड तक। हीट हमें ऊष्मा यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो ऊष्मा का सूत्र क्या होगा, जिसमें V भी हो, R भी हो, T भी हो, इसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है। तो वैसे तो हमारे पास इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं हीट के, I2RT, V2/R/T, VIT है ना, ये सारे फॉर्मूले हीट के होते हैं, ऊष्मा के होते हैं। परंतु हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सूत्र यहाँ पर ढूंढना है जो इन तीनों पे, जिसमें V भी हो, R भी हो, T भी हो। तो हमारे पास यहाँ पर H बराबर V2/R/T ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें V, R और T तीनों मिलेंगे। तो H बराबर हम क्या रखेंगे, 120 का स्क्वायर अपॉन 13/10। अच्छा, आप बोल रहे होंगे सर मैं V इक्वल टू IR से I निकालूं और फिर रख दूं I2RT में, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर हमें मान पता होना चाहिए, ठीक है ना, वैल्यूज पता होनी चाहिए फॉर्मूले में लगाने के लिए। तो H की वैल्यू आएगी 120 का स्क्वायर, नीचे आया 30 इंटू 10, 120 इंटू 120, नीचे बैठा है 30, 10 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 कट गया, 3 से कटा 120, 40 बारी में, तो 12 चक 48, 48 और 2 जीरो हमारे थे, तो 4800 जूल यहाँ पर एनर्जी बन गई। तो हम कहेंगे हीट जनरेटेड वाज, या हीट जनरेटेड इज कितनी, हीट जनरेटेड इज 4800 जूल, 4800 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी यहाँ पर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले हमको यहाँ पर पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ हीट की, यानी कि ऊष्मा की बात करूँ, तो धारा के ऊष्मा प्रभाव में हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं H बराबर, ये हमें पता होने चाहिए। वो होते हैं H इज इक्वल्स टू VIT, V यहाँ पर वोल्टेज है, I यहाँ पर करंट है, T यहाँ पर समय है, I स्क्वायर R इंटू टी, R यहाँ पर प्रतिरोध है, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये हमारे क्या है, तीनों यहाँ पर ऊष्मा है, एनर्जी के फॉर्मूला है। जो भी आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे ऊर्जा किस में आएगी, जूल में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ, नोट, V का मतलब वोल्टेज है सर, ये तो हमें पता है, लेकिन जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है। V का मतलब यहाँ पर वोल्टेज है, जिसकी यूनिट वोल्ट में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, वोल्ट में, इसकी इकाई वोल्ट में होनी चाहिए। I का मतलब यहाँ पर करंट है, धारा है I का मतलब, और इसकी इकाई आपकी एम्पियर में ही होनी चाहिए। T का मतलब यहाँ पर टाइम है, तो टाइम अगर आपको घंटे दे दे, मिनट दे दे, तो आपका टाइम हमेशा यहाँ पर सेकंड में होना चाहिए, तभी एनर्जी जूल में आएगी। R का मतलब यहाँ पर क्या है, तो R का मतलब है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आपका होना चाहिए, और वो हमेशा किस में होना चाहिए, ओम में होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। तो ये सारी छोटी छोटी यूनिट्स आपको याद रखनी है, तभी काम बनेगा। अच्छा, ये मिली एम्पियर में हो, माइक्रो एम्पियर में हो, तो ये यूनिट जूल नहीं बनेगी, आपको एम्पियर में बदलना है। मिनट सेकंड में, जब तक सेकंड में नहीं है, मिनट है आवर्स में, तो आपको सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। किलो वोल्ट हो, किलो वोल्ट हो, मिली वोल्ट हो, कुछ भी हो, आपको वोल्ट बनाना है, और ये भी किलो ओम, मिली ओम, माइक्रो ओम कुछ भी हो, तो आपको पहले ओम में परिवर्तित करना है, तभी जाके आपकी जो हीट है, जो आपकी ऊष्मा है, वो किस में आएगी, वो हीट आएगी आपकी जूल में, तभी आपके आंसर जूल में बनेगा। तो ये आपको फॉर्मूले हीटिंग के लिए याद रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रश्न इसमें पावर यानी कि शक्ति के करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।